आजकल कुछ समझ ही नहीं आता कौन सा नेता किस पार्टी में है। 2014 से पहले बीजेपी की नेता कांग्रेस में शामिल होते थे। 2014 के बाद कांग्रेसी नेता बीजेपी में शामिल होना शुरू हुए। महाराष्ट्र इलेक्शन से पहले कुछ एनसीपी नेता बीजेपी में शामिल होते हैं। सत्ता बदलने के बाद बीजेपी नेता अब एनसीपी में शामिल होते हैं। तो समझ ही नहीं आ रहा कौन सा प्लेयर किस टीम के लिए खेल रहा है, बिल्कुल आईपीएल मैचेस की तरह। होता यह है, आप एक टीम सेलेक्ट करते हो, उसमें आपका एक फेवरेट खिलाड़ी होता है। वो खिलाड़ी अगले सीजन में टीम बदल देता है। अब आप हो जाते हो कंफ्यूज कि फेवरेट टीम थी या प्लेयर था। लेकिन इस मामले में बीजेपी बहुत क्लियर है। बीजेपी की बहुत ही सिंपल पॉलिसी है। बीजेपी का कहना है कि आप बटन किसी भी निशान के सामने दबाइए, वोट तो कमल को ही जाएगा। और कोई अगर बाई चांस चुनकर भी आता है तो रेट फिक्स है, 35 करोड़ रुपए पर एमएलए के हिसाब से बीजेपी वहां गवर्नमेंट बना देती है जहां उनका एक भी एमएलए नहीं होता। मैं तो कहता हूं कि अब सभी पार्टियों के नेताओं को खुलकर बीजेपी का समर्थन कर देना चाहिए और इलेक्शन चाइना के खिलाफ लड़ना चाहिए। भले ही चाइना की आबादी हमसे ज्यादा हो, बट आई एम श्योर जीतेंगे तो हम ही, क्योंकि चाइना के लोगों के पास रोजगार है और वो अपने काम में बिजी है। और बात रही हमारी, तो हम सारे बेरोजगार, हमारे पास बस दो ही काम बचे हैं, एक तो नारे लगाना और दूसरा वोट डालना। तो बीजेपी की वन नेशन थ्योरी बिल्कुल क्लियर है। वन नेशन, वन पार्टी, वन गवर्नमेंट। वन नेशन, वन टैक्स, वन बिजनेसमैन, सॉरी 2 बिजनेसमैन। एक स्टेट, एक एयरपोर्ट, एक रेलवे स्टेशन, एक बंदरगाह, एक शहर, एक स्कूल, एक अस्पताल, एक ही फैक्ट्री, एक गांव, एक बैंक, एक राशन की दुकान, एक शौचालय, सॉरी कई शौचालय। भले ही अनाज की पैदावार घटी हो, लेकिन शौचालय की तादाद बहुत बड़ी है। तो यह है बीजेपी की वन नेशन थ्योरी। प्लेयर किसी भी टीम से खेले, स्कोर तो बीजेपी का ही बढ़ेगा। और आप दर्शक हो, सेलेक्टर नहीं। आपका काम है ताली बजाना, चाहे चौका जाए या विकेट जाए। तो ताली बजाते रहिए और देखते रहिए इंडियन पॉलिटिकल लीक। लीक समझते हैं ना, लीकेज। थैंक यू।